दिल बर्दाश्ता होना, वो हमें सेंस नजर नहीं आ रहा। हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई वो रोना शुरू कर दें, मतलब कोई बैंड डालें, बट यू नो एक एम्पैथी होती है, एक एतराफ़ होता है, एक कंसर्न होता है कि यस वी डिड वेरी बैड और हम शर्मिंदा हैं। चेयरमैन साहब आइए और अपनी कुर्सी से इंसाफ कीजिए और कप्तानी जो मुझे सौंप दीजिए। ये हाल है मतलब हमारी क्रिकेट का। बिल्कुल ही अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि अंधेर नगर चौपट राज वाला साहब है। नहीं बोलेंगे कि हम स्किलफुल नहीं है इसलिए हार गए, क्योंकि फिर तो ये खुद बता रहे हैं कि हमें बाहर करो। ये मक्कारी करके गए कि नए वालों को बाहर करो। बाकी मोहसिन नकवी साहब आप बड़े हार्ड वर्क करो, लेकिन देख लो अब और भी जगहों पे हार्ड वर्क हो रहा है आपको बाहर कराने के लिए। अब मोहम्मद रिजवान से जब सर्जरी की बात की गई, उसने भी यही बोला, यार सर्जरी तो बीमार लोगों की होती है, इधर तो कोई बीमार नहीं है। अबे तुम बीमार कुकड़ियां हो, बीमार मुर्गियां जिनको बोलते हैं, तुम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे छक्के मार रहे होते हो, तुम लोग मुंह से छक्के मार रहे होते हो, जब तुम लोग मैदान में जाते हो तो तुम्हारी निकल के हाथ में आ जाती है। यार लड़के क्यों सीरियस होंगे? वो उन्होंने अपने सामने 3 सालों में कोई 4-5 चेयरमैन बदलते देखे, उन्होंने अपने सामने खुदा भला करे सेलेक्टर बदलते देखे, उन्होंने अपने सामने कोई रुका ही नहीं टिका ही नहीं, तो वो हंस रहे हैं। वो उनके दिल में एक तरीके से तंज है कि आप सर्जरी करेंगे भाईजान, पहले अपनी जान तो बचाएं। ये उनके दिल के अंदर तंज है। तो दोस्तों, जब से पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 से भी बाहर हो गई, तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी क्रिकेट में कुछ सही नहीं चल रहा। तब से अब तक हर रोज़ पाकिस्तान में कुछ न कुछ बवाल मचा ही रहता है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया गुस्से से तिलमिला उठी है। और रिजवान के बारे में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। जो मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने मीडिया से बात की जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जो है एक्शन होना चाहिए, क्रिटिसाइज भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम जो है वो खेली है तो हम जो है क्रिटिसिज्म जो है वो डिजर्व करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो उन्होंने ये कही कि चेयरमैन ने बोला कि सर्जरी करेंगे। इससे पहले भी चेयरमैन ये बोलते रहे सर्जरी करेंगे, इवन सीरीज के बाद भी ये वो चीज होती है। तो अगर उन्होंने बोला है और वो ये सर्जरी नहीं करते तो अपनी सीट का हक अदा नहीं करेंगे, मतलब उनको सर्जरी करनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि शायर आसान अल्फाज में आपको मैं बता दूं कि शायर ये कहना चाह रहा है कि अब कप्तानी से बाबर को इधर कीजिए और मुझे सीट दीजिए। कोई हमें फिक्रमंद उस तरह नजर नहीं आ रहा जितनी कौम फिक्र में थी। हुमा ज्यादा फिक्रमंद है उनको लेकर। हुमा को तो निकाल ही दें, आप लोग अपनी सारे बात करें कि हमारे प्लेयर्स वापस आए हैं एक बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस के बाद, बट नोबडी सीम्स टू बी टू मच वरीड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मैं तो पता नहीं डे 1 से कह रहा हूँ कि तो आप लोग जब तक इस क्रिकेट के सिस्टम को दोबारा उस सिस्टम में नहीं लाएंगे, मैं ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता। क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन सुनना चाहता हूँ, और इस वादे के साथ वो कभी नहीं तोड़े जाएंगे। सर्जरी की बात हो रही है तो शायद वो ये समझ रहे हैं कि सर्जरी जैसे एहसानुल्लाह साहब की हुई थी ना, हमारा एक बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर था, उसकी गलत सर्जरी कर दी और अब उसका बेचारी के कैरियर ही खत्म हो रहा है, सुना है, और पता नहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा। तो वो वाली सर्जरी। फिर उन्होंने एक और मजेदार बात की जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी करते हैं, ज्यादा खराब परफॉर्मेंस होती है तो ज्यादा तनकीद होती है। तो वो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे। तो सर्जरी, यार लड़के क्यों सीरियस होंगे? वो उन्होंने अपने सामने 3 सालों में कोई 4-5 चेयरमैन बदलते देखे, उन्होंने अपने सामने खुदा भला करे सेलेक्टर बदलते देखे, उन्होंने अपने सामने कोई रुका ही नहीं टिका ही नहीं, तो वो हंस रहे हैं। वो उनके दिल में एक तरीके से तंज है कि आप सर्जरी करेंगे भाईजान, पहले अपनी जान तो बचाएं। ये उनके दिल के अंदर तंज है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैंने सिर्फ देखना है कि क्या मोहसिन नकवी वाकई सख्त आदमी है कि ऐसे रूल बना दें। देखें, इनकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है ना, जो इतने ये मजे से कर रहे हैं, आज नकवी साहब ये कह दें कि जो हमारी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से, मैंने आज तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, मगर आई एम 100% श्योर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मिल जाए, मैं पढ़ूं तो उसमें लिखा क्या होता है। आई एम श्योर दुनिया का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता होगा जिसमें ये होता होगा कि जनाब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको डिग्रेड किया जाएगा या डिमोशन होगी आपकी, या आपका कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिया जाएगा। आज नकवी साहब ये कह दें कि ठीक है जी 12 महीने खत्म हो गए,
पैसे वही रखे हुए, मगर मैं किसी को A, B एंड C नहीं दे रहा। ये कह के तो देखें, फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिएगा, इनके चेहरे उतर जाएंगे, ये शोर मचा रहे होंगे, धुआं निकल रहे होंगे। रिजवान या तो ये कहते हो भाई हमारी टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं थी, वो ये जवाब भी नहीं दे सके, कि मसला क्या था, स्किल लेवल का था। बस उन्होंने इशारा क्या दिया, नहीं सर्जरी की नहीं, ऑपरेशन करें, आप टीम में तब्दीली। अच्छा, आप टीम में तब्दीली से वो पता है क्या चालाकी दिखा के गए कि ये जो आपने 2-4 डाले थे इन्हें हटा दो, हो गई तब्दीली। हम तो वही है। अभी वो 2-4 कैसे जिताएंगे जो, अच्छा 11 में तो एक ही खेल रहा था, एक वक्त में आजम खेला या एक दफा साइमन खेला, दोनों एक साथ तो खेले ही नहीं वर्ल्ड कप में। तो समझने की और समझाने की बात को समझ लो। देखिए आप क्रिकेट की बात में सवाब गुना तक पहुंच गए थे। कमाल है, बाबर पे बात करना गुना है, अपनी टीम में जगह पक्की करने के लिए। फिर आपने बाबर को ये लग्जरी दी कि बाबर देख मुझे पिच पर नहीं आती है, मैं तुझे समझ लूंगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान आज जिस शेडो में छुपना चाह रहे थे ना, वो क्रिकेट नहीं है यार, उससे बाहर है यार। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, एक डिप्लोमेटिक गेम है भैया, इसके एम्बेसडर डिफरेंट होते हैं। आप बोल रहे थे, मुझे याद है, क्रिकेट के एम्बेसडर होते हैं। आपने कल ही बोला था ये खामोशी इसलिए है कि इनको गेम दिख रहा है कि किसी तरह मोहसिन साहब हट जाए, मोहसिन साहब का गेम दिख रहा है, ये हट जाए तो फिर हमारा वक्त है। पीछे क्या सीन है, मगर मुझ तक जो इत्तलात पहुंची, मैंने टाइमिंग का अंदाजा लगाया, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंदाजा लगाया, और जिस शेडो में रिजवान अपने आप को छुपा के लेके चलेगा उसका अंदाजा लगाया, तो पता ही चला कि अब इनको ये है, जैसे बिल्कुल वासे ने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया कि ज़का अशरफ साहब जाने वाले थे रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, न्यूजीलैंड में क्या बातें की, जो रिजवान ने कहा था उसमें वो सवाल कहा कुछ और था, सवाल कुछ और था, आज भी सवाल कुछ और, जवाब उसने वही गंदुम। हम तो आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थ्रेट नहीं है, चालाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खुला थ्रेट था। बात ज़का अशरफ, नजम सेठी, मोहसिन नकवी या रमीज राजा किसी की नहीं है। बात है बड़ी सीधी और सिंपल कि क्रिकेटर जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होता है वो किस तरह से हाजिर वक्त के चेयरमैन की किसी स्ट्रेटेजी पे बोलेगा, वो किस तरह से हाजिर वक्त की किसी, अच्छा जब मैं वर्ल्ड कप हार के आऊंगा और मैं कहीं बैठूंगा तो फिर मैं ये तय करके बैठूंगा, मैं आज इन्हें जस्टिफिकेशन ये दूंगा कि हमारे साथ गड़बड़ किया हो ना, तूने गड़बड़ बताई भाई, ना तूने ये बताया, तूने कहा यार वो जो कह रहे हैं टीम में ग्रुपिंग है, तुम ये बोलते हो भाई हमारी टीम बड़ी मुत्तहिद थी, हम खराब खेल के, चलो तुम्हें कुछ आता ही नहीं, स्किल लेवल का वर्ड ये बोलेंगे ही नहीं। शबनम क्योंकि इन्हें अब तक किसी ने बता दिया होगा, देखो ये बेवकूफ बोल के बताते थे वो तुम्हारी स्किल्स नहीं है, लेकिन ये खुद स्किल का वर्ड कभी नहीं बोलेंगे कि हम स्किलफुल नहीं है इसलिए हार गए, क्योंकि फिर तो ये खुद बता रहे हैं कि हमें बाहर करो, ये मक्कारी करके गए कि नए वालों को बाहर करो। बाकी मोहसिन नकवी साहब आप बड़े हार्ड वर्कर हो, लेकिन देख लो अब और भी जगहों पे हार्ड वर्क हो रहा है आपको बाहर कराने के लिए। शाहीन अफरीदी से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सर वो पीसीबी के चेयरमैन साहब ने बोला था कि सर्जरी होनी है टीम की, उसका क्या बना? शाहीन अफरीदी आगे से पहले मुस्कुराता है भाई साहब और फिर उस सर्जरी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि कौन सी सर्जरी भाई, क्या कोई बीमार हो गया है? और शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हें मैं बताता हूं ना कि क्या हुआ है, कौन बीमार हुआ है। जलीलो तुम जो है वो यूएसए से हार गए हो, यूएसए से जिससे कोई नहीं हारता उससे तुम हार जाते हो। यूएसए जिसने तुमको पेला उसके बाद जाके वो सुपर 8 में हर टीम ने उनको चपेड़े मारी, एक तुम्हें उन्होंने चपेड़े लगाई हैं, उनसे तुम हार गए हो। तुम इंडिया के सामने 120 रन नहीं चेज कर पाए हो। तुम लोग जो है वो यूएसए के सामने सुपर ओवर में 19 रन खा गए हो। यूएसए के सामने तुमने एक हाथ में आता हुआ हलवा किस्म का कैच जो छोड़ के मैच लगवा दिया था। ये सारा कुछ हुआ है, इस सब की सर्जरी होनी है। चला पता, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें कि तुम जो है वो एक पीसीबी के चेयरमैन ने एक बात की है उसका तुम मजाक उड़ा रहे हो? क्या औकात होगी उस चेयरमैन की, फिर क्या हैसियत है उस चेयरमैन की कि जिसकी बात का एक मामूली सा जो है वो खिलाड़ी आके जो है वो मजाक उड़ा रहा है, यार वैसे चवल मारी है, कौन सी सर्जरी है, क्या कोई बीमार हो गया है? और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहम्मद रिजवान से जब सर्जरी की बात की गई उसने भी यही बोला, यार सर्जरी तो बीमार लोगों की होती है, इधर तो कोई बीमार नहीं है। अबे तुम बीमार कुकड़ियां हो, बीमार मुर्गियां जिनको बोलते हैं, तुम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे छक्के मार रहे होते हो, तुम लोग मुंह से छक्के मार रहे होते हो। जब तुम लोग मैदान में जाते हो तो तुम्हारी निकल के हाथ में आ जाती है, तब तुम्हें जो है वो ये बातें, ये चस्के याद नहीं आते हैं जो तुम जहाँ मीडिया वालों के सामने बैठ के लगा रहे होते हो।
में वो दिल बर्दाश्ता होना वो हमें सेंस नजर नहीं आ रहा। हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई वो रोना शुरू कर दें, मतलब कोई बैंड डालें, बट यू नो एक एम्पैथी होती है, एक एतराफ़ होता है, एक कंसर्न होता है कि यस वी डिड वेरी बैड और हम शर्मिंदा हैं। एटीट्यूड है प्लेयर्स का, ये ऑब्वियस है क्योंकि उन्हें इल्म है कि ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं जिनका तस्करा भी आप कर रहे हैं, जिनकी मीडिया टॉक का तस्करा भी आप कर रहे हैं, इन्हें अंदाजा है कि इनके जो बैकअप है वो बिल्कुल नहीं है, उनका जो कौन आएगा। और यही वो लोग हैं, अगर इनको निकाला जाएगा, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, सिकंदर भाई भी हैं, आप सारे लोग इस बात पे मुतफिक होंगे कि अगर इन प्लेयर्स को निकाला जाता है और कल ही सोशल मीडिया के ऊपर इनके एजेंट्स, इनके जो जितना भी इनका एक पूरा नेक्सस बनाया हुआ है वो सारे का सारा कूद पड़ेगा कि जी बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, शाहीन के अलावा तो हमारे पास कोई है नहीं, रिजवान के अलावा, बाबर के अलावा और भी जितने भी आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है कि प्लेयर्स को भी ये चीज बुरी लगे। यही वजह है कि उनके एटीट्यूड में, बेशक आप उसको तंज कहें, बेशक आप उसको मजाक कहें या हकीकत पर मबनी बात कहें, या रिजवान की जितनी भी गुफ्तगू है वो एक कह ले कि उन्होंने बात की, इशारतन बात की है, लेकिन हकायक की सिर्फ यही है कि जो माजी में होता रहा है कि प्लेयर्स को पावर दी जाती रही है, प्लेयर्स की सारी बातें मानी जाती रही हैं। पिछले साल जिस तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, यहीं पर बैठकर आप मुझसे सवालात करते रहते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्जरी करो, हम यूएसए से बाहर हो गए। मतलब बात तो ये कि फिर वो अपने टीम के खिलाफ ये बोल रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि चेयरमैन अगर ये करेंगे तो अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करेंगे, अगर वो सर्जरी करते हैं तो अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करते हैं। भाई जी अली साहब साफ साफ जो मुतालबा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि बाबर आजम के खिलाफ आप सर्जरी कीजिए, आप कप्तान के खिलाफ सर्जरी कीजिए, आप कप्तान को कटहरे में लेकर आइए। यहां से एक और चीज आपको नजर आती है कि जो हम बात कर रहे थे कि भाई इस टीम में यूनिटी नहीं है, आपके चलो हम तो छोड़ो बात कर रहे थे, आपके हेड कोच ये बात कर रहे हैं, आपके हेड कोच ये बात कर रहे हैं गैरी क्रिस्टियन की इस टीम में यूनिटी नहीं है। उस टीम उसके ऊपर तस्दीक पे ठिप्पा एक और लगा दिया रिजवान ने आज, ये कह के कि हमारे खिलाफ सर्जरी करो। मतलब उनको भी पता है सर्जरी का मतलब ये तो नहीं है ना कि क्या होगा, सर्जरी का मतलब ये तो हमें भी पता है कि शायद ऐसा तो नहीं होगा कि सारे प्लेयर्स को उठा दिए जाए, कुछ 4-5 प्लेयर्स जाएंगे। और रिजवान को अभी तक ये नजर आ रहा है कि वो सेफ हैंड है, क्योंकि ऐसा कोई विकेट कीपर अभी आ नहीं रहा। आजम खान ऑलरेडी आउट हो रहे हैं, उनको बाहर किया जा रहा है, उनको ऑलरेडी एनओसी भी नहीं दिया गया। मोहम्मद आरिफ आएंगे तो आएंगे, फिलहाल रिजवान तो सेफ साइड पे है। तो मेन जो जाएगा शायद बाबर आजम 11 से भी बाहर नहीं जाएंगे। मेन जो बाबर आजम के साथ भी रोला होना है वो उनकी कप्तानी को लेकर होना है। तो अगर रिजवान जो मुतालबा कर रहे हैं कि सर्जरी करो, तो साफ ये मतलब है कि भाई बाबर की कप्तानी की सर्जरी करो ऐसा ही। और वो सर्जरी करके नया उम्मीदवार बनाओ। यानी कि इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि बाबर आजम जो तशरीह अगर आप करें इसकी, तो यही समझ आ रही है कि वो कप्तानी चाह रहे हैं जी कि बाबर आजम से छीनो। शाहीन ऑलरेडी कह चुके हैं जी मैं नहीं ले रहा, वो तपे हुए इस हवाले से। तो उनको बजाहिर नजर आता है रिजवान को कि शदाब की परफॉर्मेंस नहीं है, शदाब तो आउट होंगे क्योंकि वो बॉल ही नहीं करते, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, शदाब को तो निकाल दो। बाबर की तो सर्जरी हो रही है, कप्तानी तो छिन रही है। शाहीन ऑलरेडी कह चुके हैं भाई मैं कप्तानी नहीं लूंगा, मेरे से बड़ी जाती हुई है, तपे हुए हैं। तो उनको पता है कि सबसे जो बेहतरीन चॉइस है वो मैं ही हूं, ऐसा ही है। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि चेयरमैन साहब आइए और अपनी कुर्सी से इंसाफ कीजिए और कप्तानी जो है मुझे सौंप दीजिए। ये हाल है मतलब हमारी क्रिकेट का। बिल्कुल ही अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि अंधेर नगर चौपट राज वाला हिसाब है।